क्या FCRA बिल में इस संशोधन के बाद अब आप विदेशी फंडिंग वाले प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे? FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 का एनजीओ पर क्या असर पड़ेगा जो लोगों की मदद करते हैं और विदेशी फंडिंग लेते हैं? आखिर FCRA बिल का इतिहास क्या है और FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 जनजी प्रोटेस्ट के बाद से ही क्यों संसद में पेश किया गया? चलिए जानते हैं सरल शब्दों में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 1976 में भारत की संसद में एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया था जिसे दुनिया FCRA बिल के नाम से जानती है। यह कानून भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने को बाहरी ताकतों से वित्तीय प्रभाव से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन पिछले 4 दशकों में यह कानून महज एक वित्तीय नियम नहीं रहा। समय के साथ मजबूत होता यह FCRA बिल भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी राजनीति और भू राजनीतिक जंग का मैदान बन गया। आज हम परत दर परत उस पूरे सच का विश्लेषण करेंगे कि कैसे 1976 से FCRA बिल ने 2020 के कठोर संशोधन को 2022 के सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क फैसले तक का सफर तय किया जिसने पूरे भारत के पूरे एनजीओ इकोसिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। 1970 का दशक शीत युद्ध का वो दौर था जब अमेरिका की CIA और सोवियत संघ की KGB पूरी दुनिया में अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रही थी। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में होने वाले चुनाव, राजनीतिक दलों के अभियानों, समाचार पत्रों के संपादकीय और छात्र आंदोलन में विदेशी फंडिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था। भारत की संप्रभुता को इस अदृश्य वित्तीय आक्रमण से बचाने के लिए सन 1976 में मूल फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट पारित किया गया। इस कानून की धारा 3 के तहत एक बहुत सख्त सीमा तय कर दी गई। इस कानून ने स्पष्ट कर दिया कि जो लोग भारत के जनमत, न्याय व्यवस्था और कानून निर्माण को प्रभावित करते हैं वे किसी परिस्थिति में या विदेशी आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। इसके बाद 1984 में एक बड़ा संशोधन हुआ जिसने विदेशी फंड लेने वाले हर सामाजिक संगठन के लिए गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ ही विदेशी फंडिंग का स्वरूप भी जटिल हो गया। सेल एनजीओ, बेनामी ट्रस्ट और नीतिगत लॉबिंग के जरिए विदेशी पैसा भारत आने लगा। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 1976 के कानून को निरस्त कर FCRA 2010 लागू किया ताकि कानून को आधुनिक वित्तीय प्रणालियों के अनुरूप समेकित किया जा सके। लेकिन असली मोड़ सितंबर 2020 में आया जब भारत सरकार ने FCRA में 3 ऐसे ऐतिहासिक और कठोर बदलाव किए जिन्होंने गैर सरकारी संगठनों की पूरी कार्यप्रणाली को हिला कर रख दिया, जिसमें अब कोई भी बड़ा FCRA पंजीकृत एनजीओ विदेशी फंड प्राप्त करके उसे किसी छोटे या स्थानीय एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता था। विदेशी धन राशि से प्रशासनिक खर्चों, वेतन, दफ्तर का किराया, यात्रा खर्च की अधिकतम सीमा 50% से घटाकर सीधे 20% कर दी गई। भारत के हर FCRA पंजीकृत संगठन के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह अपना प्राथमिक खाता केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य शाखा नई दिल्ली में खोलेगा। इन कड़े संशोधनों के खिलाफ देश भर के दर्जनों प्रमुख एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्टों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नोएल हार्पर बनाम भारत संघ याचिका में यह दलील दी गई कि उप अनुदान पर रोक और SBI दिल्ली में खाता खोलने का नियम, संविधान में वर्णित समानता का अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जीवन व आजीविका का अधिकार का उल्लंघन करता है। 8 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने इस मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने भारत के विदेशी दान की कानूनी स्थिति को हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया। अदालत ने सरकार के सभी मुख्य संशोधनों को पूरी तरह से संवैधानिक माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक बेहद गहरी दार्शनिक और कानूनी टिप्पणी करते हुए लिखा, विदेशी योगदान औषधीय गुणों से युक्त एक नशीले पदार्थ की तरह है। जब तक इसका सेवन सीमित और संयमित रूप से मानवता के हित में किया जाए यह अमृत की तरह काम करता है, लेकिन अनियंत्रित प्रभाव राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखता है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी संगठन को विदेशी दान प्राप्त करने का कोई मालिक या निहित अधिकार नहीं है और राज्य को यह सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है कि विदेशी पैसा देश की आंतरिक नीतियों को प्रभावित न करे। कानून के इस कड़े अनुपालन ढांचे का प्रभाव भारत के कई प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल संगठनों पर देखने को मिला। सितंबर 2020 में मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम रोकना पड़ा
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार संस्था ने FCRA नियमों से बचने के लिए प्रत्यक्ष निवेश और कंसल्टेंसी फीस का व्यवसायिक रास्ता अपनाकर ब्रिटेन से धनराशि मंगवाई थी, जिसके बाद उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रालय ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले 2 प्रमुख NGO राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया। जांच में पाया गया कि फाउंडेशन ने 2005 से 2007 के दौरान चीनी दूतावास से लगभग 1.35 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की थी और वित्तीय विसंगतियां की थी। भारत के अग्रणी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस 2023 में निलंबित और जनवरी 2024 में रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय की जांच का मुख्य बिंदु यह था कि विदेशी फंड का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था जो प्राथमिक अध्यादेश में शामिल नहीं थे। अब 2026 में भारत में गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। संसद में FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पेश हुआ है, जिससे पूरे NGO सेक्टर में हलचल मची हुई है। अब अगर किसी NGO का FCRA लाइसेंस रद्द होता है, सरेंडर किया जाता है या समय पर रिन्यू न होने के कारण खत्म हो जाता है, तो उस संस्था की विदेशी फंडिंग और उससे बनी संपत्तियों पर सरकार द्वारा नियुक्त अथॉरिटी का नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस के रिन्यूअल के नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। अब किसी भी NGO को अपने FCRA लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए यह साबित करना होगा कि उसने पिछले 2 वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए का विदेशी फंड अपने तय उद्देश्यों पर खर्च किया है। इतना ही नहीं, संस्था के डायरेक्टर, ट्रस्टीज और गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को की फंक्शनरीज के रूप में तय कर उनकी कानूनी जवाबदेही भी बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि इन सख्त कदमों का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना है। वहीं दूसरी तरफ कई सिविल सोसाइटी समूह का मानना है इन कड़े नियमों से निष्पक्ष काम करने वाले NGOs के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। FCRA बिल की यह पूरी ऐतिहासिक यात्रा भारत के सामने एक महत्वपूर्ण संतुलन चुनौती पेश करती है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए विदेशी फंड पर कड़ी निगरानी आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, आपदा राहत और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले वास्तविक NGO के लिए कड़े प्रशासनिक नियम के एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इस पूरे संशोधन और FCRA बिल के कड़े कार्यान्वयन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण विश्लेषण में, तब तक के लिए जय हिंद।